जी कहाँ जा रहे हैं? मानव मानव एक समान। ये हम खोखरा कोट जा रहे हैं। मानव मानव एक समान। ये यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली है, कहाँ जा रहे हैं? अंबेडकर चौक से निकाली गई है यात्रा और खोखरा कोट की तरफ जा रहे हैं। जी कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से यात्रा शुरू की है? अंबेडकर चौक से स्टार्ट की थी और कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोनिका, मैं भिवानी से आई हूँ। कैंडल मार्च के लिए आए हैं अम्बेडकर चौक से। आगे मेरे को पता नहीं कहाँ जी कैसा लग रहा है आपने ये यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, सारा बहुत अच्छा लग रहा है। वो धम्म की क्या पहचान, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। मैं हनुमान बौद्ध और महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट और भारतीय बौद्ध महासभा ने मिलकर इस धम्मचारी को कल 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो है आज हमें ये बाबा साहब अम्बेडकर के चौक से लेकर और यहाँ गोहाना अड्डा डेयरी मोहल्ला होते हुए हम बुद्ध स्तूपा पर यहाँ पहुंचे हैं। और जब बुद्ध स्तूपा का हमें यह हाल देखा, यहाँ तो नशे की खेप बना रखी है, बोतलें पड़ी हैं खाली, तो हम जो सरकार से और प्रशासन से ये भी अपील करते हैं कि यहाँ सब साफ सफाई कराई जाए। बुद्ध की विरासत, बुद्ध का जो मेन कर्तव्य था वो साफ स्वच्छता का था। वैसे तो सरकार अभियान चलाई हुई है स्वच्छता का, लेकिन हम यहाँ देखते हैं बुद्ध की विरासत के आसपास कुकर गंद फैला हुआ है। तो हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि यहाँ की सफाई कराई जाए, ताकि यहाँ बौद्ध अनुयायी, यहाँ पूरे प्रदेशों से बौद्ध अनुयायी आते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या इतना गंद फैला हुआ है। तो ये जो है ना इसकी सफाई की जाए, हमारा सरकार से यही अनुरोध है। मैं उनका महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट और भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से सभी का हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। जी नमो बुद्धाय। मैं सुरेंद्र पांचाल। आज हम अंबेडकर चौक से चारिका लेके यहाँ बौद्ध स्तूप खोखरा कोट रोहतक पे पहुंचे और हमने प्रशासन को एप्लीकेशन दे रखी थी कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और आप लोग यहाँ की साफ सफाई करवाने का काम करें, बुद्ध की जगह को साफ सुथरा करें। लेकिन आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दारू की बोतलें पड़ी हैं, किस तरह से कूड़ा करकट पड़ा है, किस तरह से अगर पीछे आप देखेंगे तो गोबर का ढेर पड़ा है, किस तरह से झाड़ बोझड़े यहाँ पे उगे हुए हैं। इतना एप्लीकेशन निगम को अलग से और डीसी साहब को अलग से देने के बावजूद भी साफ सफाई नहीं हुई, ये बड़े शर्म का विषय है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो खुदाई हुई है उसमें बुद्ध के प्रमाण मिले हैं और ये बुद्ध की विरासत है। और प्रशासन से और सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि बुद्ध की विरासत को, इसको बुद्ध विहार के नाम से डेवलप किया जाए। और अगर सरकार इसमें नहीं करती है, समाज के लोग खुद आगे आकर इसको तैयार करने का काम करेंगे। यहाँ पहुंचे तो आप ने देखा कि यहाँ पर किस तरह से ताला लगा रखा है। अब पहले से इंफॉर्मेशन और उसके बाद भी इस तरह की हरकतें जो होती हैं प्रशासन की सह से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन को इस पर सुध लेनी चाहिए और तथागत बुद्ध को, जिसको सरकारें बाहर के देशों में जा जाके कहती है कि हम बुद्ध के देश से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। जितने आप मठ देखेंगे, मठ किसके हुआ करते? बौद्धों के हुआ करते। ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है और बुद्ध ने यहाँ पे बहुत समय दिया है, तो यहाँ पर पूरे प्रमाण बुद्ध के हैं। और मैं प्रशासन से पुरजोर अपील करता हूँ कि जो सफाई आज यहाँ करवा के देनी थी वो नहीं करवा के दी। पहले से एप्लीकेशन आप लोगों को दी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया, की बातों को सुनते नहीं। अब समय आ गया है कि अगर प्रशासन इस व्यवस्था को नहीं सुधारता है तो
हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक रोहतक से ये धम्मचारिका की शुरुआत की है और गोवाना अड्डा होते हुए डेरी मोहल्ला से गुजरते हुए कच्चा चमारिया रोड बौद्धों की जो पहचान यहाँ रोहतक में खोखरा कोट में बौद्ध स्तूप पे होगा इस कारवा का धम्म की क्या पहचान धम्म की क्या पहचान धम्म की क्या पहचान और साहब की अंतिम इच्छा आज हमें जो ये धम्मचारिका बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर निकाली है, इसमें यहाँ से जो हमारी ये जो यात्रा जो गुजर रही थी, इसमें इन डेरी मोहल्ला निवासियों ने, पूरे समुदाय ने, पूरे डेरी मोहल्ला ने इस यात्रा का स्वागत किया है। हम इनको तहे दिल से साधुवाद देते हैं। साधु साधु। संगं शरणं गच्छामि। बुद्धं की क्या पहचान बुद्धं की क्या पहचान बुद्धं की क्या पहचान मानो मानो एक समान बुद्धं की क्या पहचान अमर रहे बाबा साहिब, अमर रहे की क्या पहचान मानव मानव एक समान। गौतम की क्या पहचान मानव मानव एक समान। बाबा साहब की अंतिम इच्छा गौतम की ले दलबीर सिंह। दलबीर जी, जो आपने जो स्वागत किया है, क्या इस बुद्ध पूर्णिमा की इस शोभा यात्रा हमारे यहाँ पहुँचने पर डेरी मोहल्ला वासियों की तरफ से मैं अपने तहे दिल से इनका यहाँ पहुँचने पर सबका अभिनंदन करता हूँ। जो यहाँ है उनका सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। धन्यवाद। इसकी खुदाई की गई है और इसमें सभी जो बौद्ध अवशेष हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मिले हैं। और पिछले दिनों अभी आपके बिल्कुल बैक साइड में अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे फिर खुदाई की गई थी, तो नीचे दूसरी भी खुदाई की गई है, तो उसके अवशेष, उसकी दीवारें आज भी मौजूद हैं। लेकिन इस सतह पर ये एकमात्र बौद्ध स्तूप जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारे बीच में मौजूद है। पिछले कई सालों से प्रशासन के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमने कई बार उसको लिख के दिया है कि ये बौद्ध संपदा है, इसको सुरक्षित किया जाए, इसकी साफ सफाई का प्रबंध किया जाए और ये जो बौद्ध अनुयायी है इसको सौंपा जाए। लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो आज आप जो लोग आए हैं इधर प्रशासन को एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि हम अपनी विरासत पे अपनी वंदना त्रिशरण पंचशील का संगायन साधु साधु